रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। तो देखिए इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक हमारा, और वो है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, यानी बैंक के जो लोन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके पहले जो हमने पहला वीडियो किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मनी के बारे में कि आखिर मनी होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट के बारे में। तो देखिए क्रेडिट को ही हम लोन भी कहते हैं एक तरीके से। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए बैंक की जो कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या बात किया था, उसमें हमने बात किया था कि जो लोग कोई आम आदमी है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, तो वो अपने पैसे को ले जाकर बैंक में जमा कर देता है। तो और इस तरीके से उसको अपने पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है और उसका पैसा सेफ भी रहता है। तो वहां पर हमने ये चीज देखा था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बात यह है कि करीब 1, 2, 4, 10 इतने लोग नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो अपने पैसे बैंक के पास जमा करते हैं। तो आखिर बैंक जो है इतने बड़े रकम का करता क्या है, करोड़ों लोगों से अरबों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लेकर आखिर वो करता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज काम करती है, एक मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें जो बैंक है वो लोगों से पैसा लेता है और उसका एक स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो अपने पास रखता है। करीब 15% जो पैसा है वो अपने पास रखता है और बाकी जो है वो पैसा लोन के रूप में दूसरे लोगों को दे देता है जिनको पैसों की जरूरत है। और देखिए यहाँ पर 15% रखता है वो अपने पास इसलिए है क्योंकि हो सकता है किसी एक खास दिन, मान लीजिए 100 लोगों ने पैसे जमा किए और किसी दिन हो सकता है कि 2 लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं, सारा पैसा, 3 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं कि मुझे मेरा सारा पैसा दे दो, इस तरीके से बैंक में पहुंच जाएं, तो वो उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वो 15% पैसे जो है वो अपने पास रखता है और बाकी पैसे लोन पर लगा देता है। और किसी भी दिन हो सकता है कि कुछ ही लोग पैसे निकालने आए, इसलिए उनको पैसे दे सकता है। और इसके बाद जो बाकी का जो पैसा बच जाता है करीब 85%, उसको वो लोन के रूप में दे देता है उन लोगों को जिनको पैसों की जरूरत है तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। तो इसके बारे में आगे के सेक्शंस में और चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि किसी को कार लेना है, किसी को बाइक लेना है, किसी को कोई दुकान खोलनी है, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। बहुत तरह की चीजों के लिए लोगों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो जाते हैं बैंक के पास, और जिनको पैसे जमा करने होते हैं वो भी जाते हैं बैंक के पास। तो इस तरीके से जो बैंक है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है उन लोगों के बीच में जो पैसे जमा करना चाहते हैं या फिर पैसे निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर इमेज के जरिए आपको समझाया गया कि देखिए डिपॉजिटर्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यानी उनका जो खर्च है महीने का या फिर रोजाना, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो जाकर वहां बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक फिर उस पैसे को एक जगह कलेक्ट करके उन लोगों को देता है जिनको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो देखिए इसी तरीके से बैंक जो है वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर बात आता है कि आखिर बैंक इनसे पैसे लेते हैं, इनको पैसे देते हैं, तो बीच में बैंक का प्रॉफिट क्या है, आखिर बैंक ये पूरा प्रोसेस करता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो बैंक है, आपने वहां पर पैसे जमा किए, तो हो सकता है वो आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा हो पर एनम आपके पैसे के ऊपर, कि हम आपको 5% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे। और कोई व्यक्ति है जो गया बैंक से लोन लेने की, मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो उससे बैंक 8% लेगा, यानी आपको जितना दे रहा है उससे ज्यादा। तो ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी 3%, 8% माइनस 5%, 3% जो है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इसी 3% के लिए जो बैंक है वो काम करते हैं और इसी 3% का मुनाफा उनको एक तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम, कि आखिर क्या होगा जब जितने भी लोगों ने पैसे जमा किए हैं बैंक में वो अगर एक साथ पैसे निकालने चले गए तो देखिए रियलिटी ये है कि बैंक में अगर सभी लोग एक साथ पैसा निकालने चले जाएंगे तो वो एक तरीके से पैसे उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि उसने अधिकतर अपना पैसा लोन के रूप में दे दिया होता है।
तो यहाँ इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो अब हम दो तरीके के लोन के सिचुएशन देखने वाले हैं, क्रेडिट सिचुएशन देखने वाले हैं और उनको कंपेयर करने वाले हैं कि एक सिचुएशन में लोन का प्रभाव किसी के लाइफ पर क्या पड़ता है और दूसरे कंडीशन में लोन का प्रभाव किसी के लाइफ पर क्या पड़ता है। तो देखिए बहुत एक बड़ी संख्या में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे लाइफ में वो किसी ना किसी तरीके के क्रेडिट को इन्वॉल्व करते हैं। क्रेडिट में हम लोन भी कह सकते हैं, उधार भी कह सकते हैं और भी चीजें कह सकते हैं क्रेडिट को। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट का डेफिनेशन दिया गया है, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि आखिर क्रेडिट होता क्या है। तो देखिए अगर क्रेडिट को हम देखें तो क्रेडिट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें जो उधार देने वाला है वो मनी या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उधार लेने वाले को, और बदले में उधार लेने वाला जो है वो प्रॉमिस प्रोवाइड करता है कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे। तो इसी को हम क्रेडिट कहते हैं। तो हो सकता है कि आपने दुकान से कुछ चीजें ली हो और कहा हो कि हम आपको पैसे बाद दे देंगे, उधार लिया हो दुकान से, या फिर अपने दोस्त से पैसे लिए हो, या फिर बैंक से आपने बाइक, कार कुछ भी खरीदने के लिए पैसे लिए हो, तो वो सभी एक तरीके के क्रेडिट हो जाते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको हम। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हमारा फेस्टिवल सीजन। एग्जाम्पल का नाम है फेस्टिवल सीजन। तो देखिए अभी से 2 महीने बाद, यानी एग्जाम्पल के अभी जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल में 2 महीने बाद फेस्टिवल है और एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, जिसको कि एक बड़े ट्रेडर से, शहर के बड़े ट्रेडर से 3000 जूतों के पेयर्स बनाने का ऑर्डर मिला है और इसको 1 महीने के अंदर डिलीवर करना है। और इस पूरे प्रोडक्शन को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए सलीम को कुछ नए वर्कर्स को हायर करना होगा जो कि स्टिचिंग और पेस्टिंग का काम करेंगे, और इसके साथ ही उसको रॉ मटेरियल भी खरीदने होंगे। तो इन सभी खर्चों के लिए जो एक्स्ट्रा खर्च उसके पास आएगा नए वर्कर्स हायर करने में और जो मटेरियल है उसको खरीदने में, तो सलीम ने 2 सोर्सेज से लोन एक्सेप्ट किए, लोन लिए। पहला, उसने लेदर सप्लायर को कहा कि वो उसे लेदर सप्लाई कर दे अभी और वो बाद में पैसे दे देगा, और इसके साथ ही उसने जो बड़ा ट्रेडर था जिसने उसे 3000 जूतों का ऑर्डर दिया था उससे 1000 जूतों का एडवांस पेमेंट ले लिया कि वो पूरे ऑर्डर को 1 महीने के अंदर प्रोवाइड कर देगा। और इन दोनों लोन के जरिए वो आसानी से 1 महीने के अंत में जूतों को बना लेता है और उनसे अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेता है और उन सभी पैसों को भी चुका देता है जो उसने लोन के रूप में लिए थे। तो एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। तो इस केस में हमने देखा कि जो सलीम है वो क्रेडिट उसको मिलता है, यानी लोन मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो उसका वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इस क्रेडिट की वजह से वो उसका जो ऑनगोइंग एक्सपेंस था प्रोडक्शन का वो सप्लाई कर पाता है, उसको वो पूरा कर पाता है और उसके साथ ही वो अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाता है समय पर, और इसलिए उसका जो अर्निंग है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ ही हम ये समझते हैं कि जो क्रेडिट है उसके इस सिचुएशन में एक काफी पॉजिटिव रोल अदा करता है, काफी एक अच्छी भूमिका निभाता है। इसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है स्वप्ना's प्रॉब्लम। तो देखिए एक स्मॉल फार्मर है स्वप्ना, जो कि ग्राउंड नट उगाती है 3 एकड़ के लैंड पर, और इस खेती के लिए उसने लोन लिया मनी लेंडर से ताकि वो कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। और उसको ये लगा कि जो उसका हार्वेस्ट है वो उसको लोन रिपे करने में हेल्प करेगा, लेकिन जब जो सीजन चल रहा था क्रॉप का, वो क्रॉप जब लगा हुआ था उसी समय पेस्ट से उसका जो क्रॉप है वो प्रभावित हो गया और उसका क्रॉप जो है वो फेल कर गया। लेकिन उसके इस क्रॉप के लिए स्वप्ना ने काफी खर्च किए थे और काफी महंगे पेस्टिसाइड भी अप्लाई किए थे, लेकिन उनसे भी कोई खास फायदा हुआ नहीं। और इस वजह से क्योंकि उसका क्रॉप फेल कर गया वो अपने लोन को चुकाने नहीं पाई, लोन को रिपे नहीं करने पाई, और इसके साथ ही उसका जो डेब्ट था वो बढ़ता गया। और इसके बाद अगले साल स्वप्ना ने फिर से लोन लिया और कल्टीवेशन को किया, लेकिन इस समय जो क्रॉप था वो नॉर्मल रहा, इस वजह से वो इस साल का तो लोन चुका पाई लेकिन जो पिछले साल का लोन था वो चुका नहीं पाई। तो इस वजह से वो डेब्ट में घिर गई, और डेब्ट में घिरने की वजह से उसको अपने जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा लोन से बाहर आने के लिए।
तो देखिए हमने दो तरीके के सिचुएशन देखे लोन को लेकर। पहले सिचुएशन में हमने देखा कि जो सलीम था उसको लोन ने काफी ज्यादा हेल्प किया ग्रो करने के लिए, लेकिन दूसरे सिचुएशन में हमने क्या देखा कि जो स्वप्ना थी उसके सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया लोन ने। तो देखिए अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो जो सबसे ज्यादा डिमांड होता है क्रेडिट के लिए वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत तरह के कॉस्ट होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, और इसके अलावा बहुत तरह के खर्चे होते हैं। और इन पूरे प्रोसेस में, खेती के पूरे प्रोसेस में मिनिमम 3 से 4 महीने लगते हैं एक फसल को उगने तैयार होने में। और इस समय के बीच में जो किसान होते हैं वो इन सभी चीज़ों को खरीदते हैं, और इसके साथ ही जब वो क्रॉप को बेचते हैं तब जाकर इन चीज़ों के लिए जो वो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट लेते हैं उसको वो चुका पाते हैं। तो देखिए जो किसान होते हैं वो नॉर्मली क्रॉप लोन्स लेते हैं सीजन के शुरुआत में, यानी खेती शुरू करते समय, और उसको खेती खत्म होने के बाद वो चुका देते हैं। और इसके साथ ही जो रिपेयरमेंट ऑफ लोन है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि जो फार्मिंग है उससे कितनी इनकम हो रही है, यानी कि खेती अगर अच्छी हुई तो इनकम अच्छा होगा और वो लोन आसानी से चुका पाएंगे। खेती खराब होगी तो उनका इनकम खराब होगा और वो लोन नहीं चुका पाएंगे। तो अगर हम स्वप्ना का एग्जांपल देखें तो जो उसका क्रॉप का फेलियर हुआ उसकी वजह से लोन रिपेमेंट जो था वो काफी मुश्किल हो गया, और हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल हो गया। और उसको इस लोन से बाहर आने के लिए, लोन से छुटकारा पाने के लिए उसको अपने जमीन का एक हिस्सा भी बेचना पड़ा। और क्रेडिट ने पहले जैसे सलीम को हेल्प किया कि उसका प्रॉफिट इंप्रूव कर गया, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट है उसको इनकम को इम्प्रूव करने के बजाय उसकी स्थिति और खराब क्रेडिट ने कर दी। तो देखिए ये एक एग्जांपल है जहां पर हम एक तरीके से कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो देखिए क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। तो देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा केस है जहां से जो क्रेडिटर है यानी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको, सॉरी बोरोवर, मैंने क्रेडिटर बोल दिया, जो बोरोवर है उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और काफी तकलीफदेह हो जाता है। तो देखिए एक सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो हेल्प करता है अर्निंग्स को इंक्रीज करने में और पर्सन को अपने लाइफ को बेहतर बनाने में, लेकिन दूसरे सिचुएशन में जो क्रेडिट है जैसे कि क्रॉप फेलियर का सिचुएशन हो गया, इस तरीके के सिचुएशन में जो क्रेडिट है वो किसी पर्सन को डेब्ट ट्रैप में ढकेल देता है और अपने लोन को चुकाने के लिए उसको एक तरीके से अपनी अपनी जो अभी की स्थिति है उससे भी और बुरी स्थिति में जाना पड़ता है। तो जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो स्वप्ना थी वो उसको अपना एक जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा लोन को चुकाने के लिए, और इसमें से हम समझ सकते हैं कि उसकी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति अभी है वो पहले से भी खराब हो चुकी है। उसके पास जितने लैंड हुआ करते थे उससे भी कम है अब। और देखिए जो क्रेडिट है यूजफुल होगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रिस्क है उस सिचुएशन में कितना है, और अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में कोई सपोर्ट है या नहीं है। तो देखिए जो रिपेमेंट की जो कंडीशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है, रिपेमेंट का जो सिचुएशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है, और अगर लॉस हो जाता है तो वहां पर किन चीज़ों को मतलब कोई सपोर्ट है या नहीं है, कोई दूसरा इनकम है या नहीं, इस तरह की चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। तो देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।